हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल ई लर्निंग विद दिनेश में। हम लोग सर्वनाम को पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद पढ़ लिए थे। उसके बाद सर्वनाम के एक एक टॉपिक को हमने पढ़ना चालू किया था, जिसमें से हम लोगों ने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ लिया था, है ना। और इसके साथ ही साथ मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि सर्वनाम जो सर्वनाम के 6 भेद हैं उसको हम याद कैसे करेंगे। हमने कहा था, एक ट्रिक याद रखिएगा। पुरुष ने निज से प्रश्न कर अनिश्चित संबंधों को निश्चित किया। पुरुष ने निज से प्रश्न कर अनिश्चित संबंधों को निश्चित किया, जिसमें से पुरुषवाचक सर्वनाम हमने पढ़ा था। दूसरा है हमारे सामने निजवाचक सर्वनाम। क्या है? निजवाचक सर्वनाम दिया है। इसकी परिभाषा देखिए आप सभी। वह सर्वनाम जो संज्ञा के बदले नहीं आता है बल्कि संज्ञा के साथ आता है तथा उसी संज्ञा का बोध कराता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए उदाहरण देख लेते हैं। दिया है, मोहन आप ही खा लेता है। तो जो ये है आप, यही क्या है? आप मतलब खुद, अपने आप खा लेता है ना। कौन? मोहन। तो यहाँ क्या है? निजवाचक सर्वनाम। निज माने खुद। अब निज का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? खुद या अपने, अपने आप, है ना, यही ना अर्थ निकलेगा। आइए दूसरा उदाहरण है, माधव स्वयं कूदा था। तो स्वयं क्या है? यही है निजवाचक सर्वनाम। स्वयं में क्या है? निजवाचक सर्वनाम। दूसरा है, अपने मरने पर ही स्वर्ग के दर्शन होते हैं। अपने मतलब स्वयं, निज। तो इसमें क्या है? अपने में निजवाचक सर्वनाम है, यहाँ स्वयं में निजवाचक सर्वनाम है, यहाँ आप में निजवाचक सर्वनाम है। जहां कोई चीज खुद ब खुद संपन्न हो रही हो, वहां हम सर्वनाम की संज्ञा देंगे, निजवाचक सर्वनाम की संज्ञा देंगे। क्या? निजवाचक सर्वनाम, है ना। परिभाषा दिया है खुद। निज माने होता है खुद या अपने आप। तो वह सर्वनाम जो संज्ञा के बदले नहीं आता है बल्कि संज्ञा के साथ आता है तथा उसी संज्ञा का बोध भी कराता है। देख रहे हैं, मोहन संज्ञा है और संज्ञा के साथ ये देखिए जुड़ा है। माधव संज्ञा है, यहां देख रहे हैं, ये जुड़ा है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती है। इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब इसको देखिए। तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम दिया है, इसको हम और आप देखेंगे। परिभाषा क्या है? जब कोई प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम का कार्य करता है तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इन लोगों में प्रश्नवाचक चिन्ह भी आपको दिखाई देगा जो उदाहरण दिया रहेगा। जैसे दिया है, आप कौन है। क्या कह रहा? आप कौन है। यहां पर ये आप क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह पैदा कर रहा है ना। यहां पर क्या पैदा कर रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह पैदा कर रहा है। तो इसलिए यहां आप कौन है, देख रहे हैं, कौन, कौन, क्या, ये क्या है? यही हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए स्क्रीनशॉट बनाइए इसका। चलिए आइए अब चौथा पार्ट देखिए सर्वनाम का। चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहां चीजें संदेह में रहेंगी, है ना, अनिश्चित रहेंगी, उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए परिभाषा देख लें। वह सर्वनाम जो संज्ञा की स्थिति को अनिश्चित कर देता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए आप उदाहरण देखेंगे, उदाहरण से आपको चीजें बहुत बेहतर तरीके से स्पष्ट हो जाएंगी। दिया है, दरवाजे पर कोई आदमी खड़ा है। दरवाजे पर कोई आदमी खड़ा है। अब कोई क्या है? यही हमारा अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। ये दरवाजा क्या है? दरवाजा संज्ञा है। दरवाजा क्या है? और इसी दरवाजा जो संज्ञा है, संज्ञा को अनिश्चित कर रहा है। क्या कर रहा है? देखिए, संज्ञा की स्थिति को अनिश्चित कर देता है कि दरवाजे पर कोई आदमी खड़ा है। कोई क्या है? कोई हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी ने दरवाजा खटखटाया। किसी, ये क्या है?
यही है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इस पंक्ति में अगर पूछा जाए अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, तो किसी, क्या, किसी, कुछ, अब निश्चित नहीं है कितना, लेकिन कुछ कह दिया जाए, इसका मतलब क्या है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। कोई, कुछ, ये सब क्या है, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के शॉर्ट फॉर्म है ना, क्या है, जानने का तरीका है शॉर्ट में। अगर दिया रहे कोई कुछ, कोई या कुछ, दरवाजे पर कोई चोर खड़ा है, दरवाजे पर कोई भिखारी खड़ा है, कोई मुझे मार कर भागा, है ना, तो ये सब क्या है, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। कुछ भोजन भिखारियों को भी दिया करो, कुछ भोजन गरीबों को भी दिया करो, तो कुछ जो है ये कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है ना, आप बेहतर समझे हैं ऐसी मुझे आशा है। स्क्रीनशॉट आप बनाइए इसका, चलिए स्क्रीनशॉट बनाइए। चलिए अब हम अगला पार्ट देखते हैं सर्वनाम का, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। इसका जो चिन्ह है वो है जो सो, क्या है, जो सो। इसके उदाहरण में जो सो दिया रहेगा, ये क्या करता है, दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो जो आपस में जोड़ने का काम करे वही हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है, वही हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होता है। आइए परिभाषा को देखते हैं। वह सर्वनाम जो किन्हीं दो पदों को आपस में जोड़ता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण दिया है, वह कौन है जो मुझे नहीं जानता। इन दोनों पदों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, यही जो, है ना। वह कौन है जो मुझे नहीं जानता, जो क्या कर रहा है, दोनों पदों को जोड़ रहा है। जो बोओगे सो काटोगे, जो शो, है ना, देख रहे हैं, जो सो दिया रहता है तो हम जानते हैं ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा देश वैसा भेष, है ना, ये दो पदों को जोड़ रहा है। जाके पैर न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पर आई। अब यह ठंडी महीना में जेकरे पैर, जिसका पैर ना फटा हो, है ना, और उस पैर में उसकी जो पैर फट जाता है उसको बिवाई बोलते हैं, है ना, बेवाई या बिवाई बोलते हैं। सो का जाने पीर पर आई। पीर माने पीड़ा, पराई माने दूसरे की, इसकी दूसरे की। तो जिसका पैर ना फटा हो, जिसके पैर में बिवाई ना फटी हो, वो उसका दर्द कहां जानेगा, है ना। तो देखिए, जाके पैर न फटे बिवाई सो का जाने, है ना, ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं, आपस में दोनों पदों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, इसीलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आप, आशा है आपने बेहतर समझा। स्क्रीनशॉट आप बना लीजिए, हाँ स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप। आइए अब हम छठा और अंतिम देखते हैं सर्वनाम का, निश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा क्या है, वह सर्वनाम जिसके लगते ही संज्ञा निश्चित हो जाती है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए इसका जो शॉर्ट फॉर्म रहेगा पहचानने का, यह वह, है ना, यह वह लगा रहेगा, हम जान जाएंगे उदाहरण को देख करके कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यह संज्ञा को निश्चित करता है, बिल्कुल। यह कलम है, यह मेज है, यह दरवाजा है, यह घड़ी है, यह व्हाइट बोर्ड है। आइए, यह कलम है, तो यह क्या है, यही हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है, निश्चयवाचक। वह कुत्ता है, वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह सोहन का घर है ना, तो वह क्या, यही हमारा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। स्क्रीनशॉट आप बना लीजिए, तुरंत तुरंत बनाइए। चलिए आइए इसको देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज आपको जानना। क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम का जो ट्रिक है जानने का, या पुरुषवाचक सर्वनाम में जो आएगा उदाहरण में मैं और तू करके आता है। निजवाचक आप, अनिश्चयवाचक कोई कुछ, निश्चयवाचक यह वह, प्रश्नवाचक कौन क्या, संबंधवाचक
जो सो, है ना। इसका सर्वनाम क्या है? जो सो। इनकी संख्या कितनी होती है? 11। अगर आपसे मान लीजिए प्रश्न में पूछा जाएगा सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तब आप कहेंगे 6। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, किसकी? सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तब आप क्या कहेंगे? 11। कितनी? 11 होती है। ये चीज आप जरूर अपने माइंड में रखिएगा। ये सर्वनामों की संख्या है। 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यही जो है सर्वनाम की संख्या है। सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11। और सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। हमने आपको फार्मूला बताया था, पुरुष ने निज से प्रश्न कर अनिश्चित संबंधों को निश्चित किया। इसी उदाहरण से हम लोग जानते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। लेकिन सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट बनाइए और इसको नोट डाउन आप जरूर करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, और अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा जो सर्वनाम का टॉपिक था ये पूरी तरह से खत्म हो गया। चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक सूचना तुरंत पहुंच जाए। पहले से जुड़े हैं तो और ग्रुपों में शेयर करने का कार्य करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो कैसा लगा इसको जरूर बताएं। अब हम इस वीडियो को अब समाप्त कर रहे हैं। अगली बार पुनः अगले वीडियो में हम नए टॉपिक को लेकर के आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहे। आप चैनल पर विश्वास कर रहे हैं, आप चीजों को समझ रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।